Welcome all. In this video, we are going to learn algebra of sets and its Venn diagrams. So basically, only three basic operations, that is complement of a set, intersection of two sets and union of two sets. Complicated problems हम बाद में करेंगे, पहले सिर्फ ये basic operations समझना है हमें. So let's start with intersection of two sets. Let's say two sets are given, set A which contains four elements 1, 2, 3, 4 and set B which contains elements 2, 4 and 6. तो A intersection B, सिंबल की तरफ ध्यान दीजिए, दिस इज इंटरसेक्शन A intersection B, ओके, A intersection B इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन हम ऐसा करते हैं, इट कंटेन्स X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड मतलब दोनों, राइट, एंड X बिलोंग्स टू B. सो X जो A और B दोनों में भी है, सो इस केस में आंसर क्या आएगा हमारा, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, 2 and 4. यस, दिस इज द आंसर. सो दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट ढूंढना मतलब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, राइट. सो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. आई होप आप लोगों को इंटरसेक्शन निकालना आ जाएगा. इसके बाद दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना. उसका वेन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं वैसे निकालेंगे. पहले हम लोग एक बड़ा स्क्वायर रेक्टेंगल लेंगे, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यू मतलब इसमें सब कुछ आएगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ही सेट ए है, उसके अंदर ही सेट बी है और उसमें कुछ कॉमन है. ये कॉमन पोर्शन का मतलब ही ए इंटरसेक्शन बी होगा, द शेडेड पोर्शन, राइट. जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि वो शेडेड पोर्शन ए में भी है और बी में भी है, वही तो हम करते हैं इंटरसेक्शन में. एक चीज, एक एडिशनल आप नॉलेज ध्यान में रख सकते हो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी दो सेट्स ऐसे है कि जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. Okay, so this you can also remember. डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं, या हम लोग उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन हम करेंगे. ए सिंबल देखिए, ए यूनियन बी, यू जैसा सिंबल है. ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें एक्स आएगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, और इंक्लूसिव सेंस में है. इंक्लूसिव सेंस में मतलब और का मतलब क्या लेना है, सिर्फ a सिर्फ b या दोनों, ऐसा मीनिंग लेना, मतलब इंक्लूसिव मीनिंग बोलते हैं. ये आप बाद में किसी चैप्टर में फिर से होगा. सिंपली हर एलिमेंट एक बार आ जाएगा, 1 2 3 4 6, हर एलिमेंट एक एक बार आ गया, राइट. सो दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स. इस तरीके से हम लोग यूनियन करते हैं. सो वेन डायग्राम कैसे निकलेगी, वेन डायग्राम के लिए वी अगेन ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच इज अ यूनिवर्सल सेट. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, वी हैव सम कॉमन थिंग्स, राइट. अगर हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्शन ले लें, सिर्फ ए में है, सिर्फ बी में है या दोनों में है तो भी चलेगा, तो दैट इज ए यूनियन बी. ओके, आई होप आप ये दोनों चीज़ें समझ पा रहे हैं. एक चीज़ और थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, डिसजॉइंट सेट्स के लिए अगर हम लोग वेन डायग्राम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, इधर ए रहेगा इधर बी रहेगा, उसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा. दैट विल बी द डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. नाउ अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यूनियन में क्या लेना है समझ में आ गया ना, एक्स के भी सभी एलिमेंट, सॉरी ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट लेना है, लेकिन एक एक बार ही लेना है. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जिसको हम लोग या तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, सपोज हम, राइट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको डिनोट किया जाता है या तो ए प्राइम से या फिर ए टू द पावर सी कॉम्प्लीमेंट से,
इसमें होता है एलिमेंट x जो कि U में तो है यूनिवर्सल सेट में, लेकिन A में नहीं है। सिंपली ऐसा सब कुछ जो A में नहीं है वो सब A कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है 5 6 7 होगा, क्योंकि वो A में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। सो सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये सेट हो गया A, तो A को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का जो पूरा पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड A कॉम्प्लीमेंट, उसे कहा जाता है A कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 3 ऑपरेशंस। और एक इंटरेस्टिंग बात अब हमें पता चलेगी। हमने अभी जो एग्जाम्पल किया उसमें आप लोग देखेंगे कि पहले वाले एग्जाम्पल A में था 1 2 3 4, फिर B में आया 2 4 6। तो सिंपली मैं ध्यान में रख सकता हूं कि n ऑफ A कितना है 4, n ऑफ B कितना है 3। अब हम लोगों ने A यूनियन B बनाया, उसमें क्या बना, A यूनियन B में 1 2 3 4 6। तो n ऑफ A यूनियन B आप देख पाएंगे 5 एलिमेंट है इसमें 5, और A इंटरसेक्शन B ये कौन से एलिमेंट्स हो गए, तो ये हो गए 2 और 4। तो इसमें n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2। मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि n ऑफ A यूनियन B यानी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, तो A में जितने एलिमेंट्स है वो प्लस B में जितने एलिमेंट्स है वो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो हमें एक ही बार गिनने थे, लेकिन हमने 2 बार गिन लिए, इसलिए एक बार कॉमन एलिमेंट्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। करेक्ट, इसमें पूरा A वाला आ गया, इसमें पूरा B आ गया, राइट। इसमें क्या आया, ये पूरा पोर्शन हम लोग लेते हैं, इसमें जो ये पार्ट है ये डबल काउंट हो गया, इसलिए उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। आई होप आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये कैसे बना है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक एडिशनल फार्मूला है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें, हम लोग इसे यूज़ करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।